बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। एक मरतबा फिर फैज़ाबाद का वो मकाम जहाँ पर तहरीक लब्बैक आज से पहले भी कई मरतबा धरने दे चुकी है और आज एक मरतबा फिर यहाँ पर एक बड़ा धरना जो है एक बड़े मजमे के साथ हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की क़यादत में मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है, क्यों आए हैं, क्या दुख है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, अचानक एक मरतबा फिर आपने एंट्री दे दी? नहीं, अचानक तो नहीं है, हम तो अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आए हैं। हम आज तक कभी किसी मसले, इशू या किसी अहम दीनी मसले के बगैर यहाँ पर कभी नहीं आए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आए हैं और हम आपको अचानक पाकर बड़े हैरान हुए। क्या बात है। लोग तो कहते हैं कि हर साल जो है ना तहरीक लब्बैक ने एक ना एक धरना लाजमी देना होता है, कहीं उसकी कड़ी तो नहीं है? देखें, तहरीक लब्बैक जो है ना वो हर साल नहीं धरना देती, हर इशू पर धरना देती है। अगर कल इशू कोई और हो जाएगा तो कल फिर दे देंगे। हमारा मकसद है कि कौम की तर्जुमानी करना, इस्लाम की तर्जुमानी करना। तो ये तो इस वक्त पूरे पाकिस्तानियों की तर्जुमानी है जो गजा के अंदर जुल्मो सितम हो रहा है। 7 अक्टूबर के बाद एक पहले अपने लॉन्ग मार्च किया, 7 अक्टूबर के 10 महीने बाद एक धरने की शक्ल अख्तियार कर देना। और जब आपके सामने एक ऐसा मंजर हो कि यहाँ पर हाफिज जो सेनेटर मुश्ताक अहमद है वो 42 दिन यहाँ पर बैठे रहे और उन 42 दिनों में एक खत लिखना था इस्माइल हानिया को, वो नहीं लिखा जा सका। तो आप किस उम्मीद से हैं? हम तो उसी यकीन से आए, उम्मीद से नहीं आए। जिस यकीन से अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी यहाँ पर आए थे, हम उसी यकीन से आए हैं, अपने मुतालबात लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। और जो उनके मुतालबात हैं हम उनकी भी मुकम्मल हिमायत करते हैं, जो फ़लस्तीन के हक़ में जो हमारे सेनेटर साहब के सेफ गज़ा कैंपेन के हैं। और हम तो अपने मुतालबात लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ हैं। कितना अच्छा होता है, कितना एक गुड जेस्चर जाता कि आप उस 42 दिन में किसी एक दिन इंतखाब करते, डी चौक में आकर हिमायत करते। हमारी जमात ने भी हिमायत की, हमारे मकामी लोगों ने भी हिमायत की और इंशाअल्लाह सुबह से गज़ा वाले यहाँ भी आएंगे, वो भी हमारी हिमायत करेंगे। मैं आपकी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि आप आते तो एक अच्छा मैसेज आता कि एक मुल्क की बड़ी दीनी जमात के सरबराह जो है यहाँ पर आए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपनी जमात का अपना मौक़िफ़ रखते हैं और अपनी बात रखते हैं और अपनी जनाब वक्त रखते हैं। जिस वक्त हमारी जमात का मौक़िफ़ हो हम उस वक्त मौक़िफ़ देने के लिए हैं। क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात जो हैं वो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी इसराइली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनको सरकारी सतह पर बैन किया जाए। और जो इसराइली सरबराह है उसको हम ये तो नहीं कह सकते वज़ीर आज़म, क्योंकि हम तो उसको स्टेट मानते ही नहीं है, नाजायज़ मानते हैं। सैनी जो नेतन्याहू है उसको सरकारी तौर पर दहशतगर्द करार दिया जाए। और तीसरी जो है कि हमारा गज़ा के लिए इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म है और उनके लिए ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद की फ़ौरन तरसील बहाल की जाए। ये 3 मुतालबात हैं जी हमारे ये 3। अब इन तीनों मुतालबात पर जो बातें उठाई जा रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला मुतालबा ये कि इजरायली प्रोडक्ट को जो है बैन किया जाए। कोई फहरिस्त है आपके पास के जिससे पता चल सके कि ये फहरिस्त है जिसको आप बैन कराना चाहते हैं? जी हमारे पास फहरिस्त मौजूद है, वो आपको अभी फराहम कर दी जाती है। कुछ नाम बता देता कि आप मुसलमानों को पता लगे। बड़े बड़े जो जितने भी ब्रांड हैं जो जिनको कहा जाता है कि ये कंफर्म उन्हीं को सारी सपोर्ट जाती है। बड़े बड़े ये नाम हैं, कोक वगैरह है, ये यूनिलीवर है, ये सारे ये इनके नाम तस्वीरें भी मौजूद है और नाम भी मौजूद है उसके अंदर। मुल्क से यूनिलीवर बंद कराने हैं? मुल्क से यूनिलीवर नहीं, मुल्क से इसराइल की प्रोडक्ट बन रहे हैं। यूनिलीवर तैयार कर रही है ना अगर वो है तो वो भी बंद कर दी जाए। अगर जो पाकिस्तान के अंदर जनाब कोई जमात उसकी प्रोडक्ट है तो वो भी बंद कर दी जाए। कोई शख्स उसकी प्रोडक्ट है तो तायुन कैसे करेंगे कि ये इजरायली है और ये गैर इजरायली है? जो तायुन पूरी दुनिया में हो चुका है उसका तायुन मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। दुरुस्त है। आप फ़लस्तीन की हिमायत, प्रैक्टिकल हिमायत कैसी चाह रहे हैं? हमारी तो वैसे दिली हिमायत है और जो हम चाहते हैं वैसे जिस पर आप धरना उठाएंगे वो वो हमारे 3 मुतालबात हैं, ये पूरे किए जाएं तो फिर उसके आगे बात की। नहीं, आप कहना कि हमारी हिमायत, क्योंकि गजा में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कम 3 से 4 बड़े जहाज़ यहाँ से जा चुके हैं पाकिस्तान से, बाकायदा मेडिसिन भी है उसमें। मुख्तलिफ जमात इस्लामी की तरफ से भी इंडिविजुअल सतह पर भी लोग जो हैं वो भेज रहे हैं। एक सिलसिला वो तो चल रहा है, उसकी तरसील बहाल की जाए। सफारती सतह पर कोशिश की जाए, OIC से कोशिश की जाए, मिस्र से बात की जाए, रफ़ा के बॉर्डर के जरिए की जाए। रफ़ा तो वो तो खोलना भी चाहिए, 4 हज़ार है कि उसमें मिस्र भी है, उसमें उर्दन भी है, जिनके खयानत करदा जो किरदार है जिसकी वजह से गजा आज किसी न किसी तरीके से तो भाई बहाल की जा सकती है। अगर बरतानवी वज़ीर आज़म इसराइल में उतर सकता है तो पाकिस्तानी कोई जिम्मेदार भी तो फ़लस्तीन में उतर सकता है। दुरुस्त है। आप क्या समझते हैं कि एक नाजायज़ रियासत जिसको आप खुद भी नाजायज़ तस्लीम भी कर रहे हैं तो पाकिस्तान मानता है कि जिसके यहाँ पूरी दुनिया पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट उस रियासत को तस्लीम नहीं करता। ये इफ्तिखार भी है हमारे मुल्क को।
तो हमें कहने की जरूरत, हम तो पहले ही उसको नाजायज तस्वर करते हैं, रियासत नहीं मानते। तो हमने उसको सिर्फ रियासत नहीं कहा, हमने उसको कहा दहशतगर्द करार दिया जाए। ये एक जुमला है, इसके ऊपर आप बैठकर गौर कीजिएगा कि दहशतगर्द वो नहीं है जो यहाँ खत्म नबूवत पर पहरा दे, नामूस रिसालत पर बात करें, दीन पर बात करें। वो दहशतगर्द है जिसने 40,000 शहीद कर दिए, उसको कोई दहशतगर्द कहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हमें दहशतगर्द बनाया हुआ है। ये ज़रा पूरी दुनिया पे कंपेन किया इन मुसलमानों के खिलाफ, इस हुलिये के खिलाफ दहशतगर्द है ये, लेकिन वो उसको कोई दहशतगर्द करने के लिए तैयार है। तो हाफिज साहब, आपको क्या लगता है कि आप हर दफ़ा मतलब है कि जितने भी धरने आते हैं आपके मुतालबात मान भी लिए जाते हैं, एक मरतबा फिर मान लिए जाएंगे और अमल वही होता नहीं है, तो फिर इन धरनों का मकसद क्या? एक अलामती हिमायत की हद तक तो कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? अगर कल आपको बुला के कहा जाता कि आए जी, ठीक है जी, आपके मुतालबात, जैसे सेनेटर मुश्ताक अहमद को कहा गया कि ठीक है परसों 3 दिन में ख़त लिख देंगे, लेकिन आज 3 दिन क्या, आज महीना होने वाला है, ख़त तो नहीं लिखा गया। कह कर हमारे मुतालबात अगर उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं, इतने दिन का टाइम दें, तो हम ये रोड खोल कर साइड पे बैठ जाएंगे उतने दिन के लिए और फिर अंदर आ जाएंगे। हमारा आसान हल है। यानी कि जाने वाला प्रोग्राम नहीं है। आपका हमें भेजने को दिल है तो हम चले जाते हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ जी, सवाल कीजिए ना। वो सवाल का जवाब आपको दे दिया है कि अगर वो कहेंगे इतने दिन हमें चाहिए तो इतने दिन हट के इधर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा इधर आ जाएंगे। क्या कहीं इस दफ़ा कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि बता कि फिर आपको पहले भी अल्लाह ना करे यहाँ पे हमने देखा कि लाशें गिरी सामने इस वक्त, ये पता तो नहीं चलता, नादी की कबूतरें जो है इन हो जाती हैं, इसका रास्ता कैसे होती है? देखिए, हम तो आए हैं अपनी जान लेकर हथेली पर, आज भी आए हैं, जब भी पहले आए हैं, हम ये सोचकर थोड़ी आए हैं कि कोई नुकसान होगा या नफ़ा होगा। देखें, वो तो साथ साथ होते हैं, कभी खून के डर से और ये चीज़ों के डर से कभी हक छोड़ दिया जाता है या हक बात के नहीं छोड़ दी जाती है। तो हम आज भी उस काम के लिए हाजिर हैं, कल भी हाजिर हैं, और हमने तो सर पर कफन ही उस लिए बांधे हुए हैं। आपको शायद पता नहीं, हमारे जो पगड़ियों का साइज़ है वो कफन के बराबर है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े कि वो कहीं से कफन ढूंढते रहें, तो ये हमने सर पर बांधे हुए हैं। इन बातों से हम घबराने वाले नहीं। हाफिज साहब, लास्ट टाइम भी आप एक धरना वहाँ पे आप रास्ते में मुतालबात अपने तस्लीम कर लिए गए, चले गए थे, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ था। कुछ पर हुआ, कुछ पर नहीं हुआ। किस पर हुआ? पेट्रोल सस्ता करने पर हुआ। पेट्रोल एक 15 दिन के हुआ ना, सस्ता हुआ ना भाई यार। हमारा काम है जहां तक किसी को रिलीफ। आप क्या समझते हैं हम यहाँ बैठे हैं? पेट्रोलियम लेवी आपको पता है, इस IMF के कहने पर हमने 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी कर दी। वो अब की बात है ना, जब हमने ये धरना दिया था वो हमारे मुतालबात तस्लीम हुए। हम जब भी निकले हमारे मुतालबात तस्लीम हुए। बाकी कोई माने ना माने वो हम जाने के लिए नहीं। लोग फ्रांस के सफीर पर रोला डालते हैं, आज भी इंटरनेट पर जाकर लिखेंगे वो क्यों मुल्क से गया है, तो आपको लिखा हुआ आएगा कि वो तहरीक लब्बैक की वजह से मुल्क से चला गया। तो लोग ना माने, ये हम जिम्मेदार नहीं है। हम अपने ज़मीर के लिए, इत्मीनान के लिए जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। अब आपकी फाइनल क्या है? मुतालबात सिर्फ मान लिए जाएं या अमल होगा तो फिर जाएंगे? यार, अमल दरामद करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ बैठने से अगर फ़लस्तीन के बच्चों पर एक दिन भी बमबारी रुकती है तो हमारी ज़िंदगी की कीमत कम है, और ये सौदा बड़ा है। क्या लगता है, क्या वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में हमने देखा, बरतानिया, अमेरिका, जितनी बड़ी जामियात यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स बाहर है, एक जिंदा ज़मीर वाले लोग सामने आए, उन्होंने मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कैफियत हमें जमातों की सतह पर तो आया, लेकिन एक जिम्मेदारी महसूस करके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एक आम लोग खुद निकल आए कि यार ये जुल्म हो रहा है, हमें खड़ा होना चाहिए, साथ देना चाहिए। इकबाल के अंदर हिंद में जो मुल्ला को सजदे की है इजाज़त, ये नादान समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, ये बड़ी अलहदा बात हो जाएगी और बड़ा लंबा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने अपने बच्चे, अपने बड़े सारे हमारे साथ भेजे हैं। ये कौम जमात की सतह पर गुजारे, जमात इस्लामी ने बड़े बड़े मुजाहरे किए, आप भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। मैं एक वैसे करूँ जिस तरह जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में वहाँ पर देखा हमने आम यानी कि ट्रेडर्स निकले हमारे, उस तरह के मिलियंस मार्च होने चाहिए थे, पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बनने तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलायम तो चिदर चाहे सोने का हुमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। हम क्या कह सकते हैं, इकबाल के बकौल ही हम बयान कर सकते हैं। कुछ कहें देंगे तो और फिर वो क्या कहते हैं, तहजीब के फर्जंद भी नाराज हो जाएंगे और अबला मस्जिद भी नाराज हो जाएंगे। दुरुस्त है। चले थोड़ा सा हट के, कितने वोट पड़े इस दफा आपको इलेक्शन में? पिछले साल जो 22 लाख पड़ा था, इस दफा मेरे ख्याल से 26-27 लाख, 28 90 तकरीबन 29, वो बताते हैं, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक तो तकरीबन कोई 50 लाख से भी ऊपर है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है? हम कहते हैं, पूरी कौम कहती है, हम भी कहते हैं, यही कहते हैं। अच्छा, ये फॉर्म 47 की भी नहीं है, ये कोई फॉर्म 50 की हुकूमत है।
तो आपने एक नाजायज हुकूमत के खिलाफ आपने आपकी अपनी खुद अटक की सीट जो है जिस पे आपने कहा भी कि वो आपके नाम पे थी, जिस अंदाज में फिर खामोशी अख्तियार कर ली, कबूल कर लिया इस हुकूमत को। देखें, बात सुने कि हम इस सिस्टम के अंदर आए हैं और हमने ये देखा है कि जिन्होंने शोर मचाया उन्हें भी मिला कुछ नहीं। अब अगर आप कहें कि वो रिजर्व और आप ये कहें वो सारा कुछ हुआ, तो ये जो निज़ाम है ना, ये हाँ, ये आसाब शिकन जंग है और ये बड़ी वो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। हमने कहा दोबारा लड़ेंगे, हम मायूस नहीं है। हम तो वाओ के कायल हैं, जाल हक वो फ्रंट पे जंग होते हैं, एक अदालती सतह पर होती है, एक ये होता है कि आप स्ट्रीट पावर के जरिए आप अपनी जंग जारी रखते हैं। तो अदालती सतह में भी हमारे ट्रिब्यूनल में केस बाकी है, बाकी सबके उड़ गए हैं बेंचेस में, आपको शायद मालूम होना चाहिए। तो सबके केसेस उड़ गए हैं, हमारे बाकी हैं, तो हम वहाँ भी लड़ेंगे जब उनकी तारीखें लगेंगी। अब हम पकड़ के किसी को तो नहीं लगा सकते कि लड़े। नहीं, वो तो देखे ना, ट्रिब्यूनल के ऊपर आपको रिटायर्ड लगा के आपको फारिग करें, आप उस पर बोले भी ना, बात भी ना करें। नहीं, हमें नहीं फारिग किया। तीसरा नहीं, ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स पे ऑर्डिनेंस पास करके उसके बाद उसकी कानून साजी हो गई कि जनाब रिटायर्ड जज को लगाया जा सकता है, यानी कि उसको जिसको हम नवाजेंगे और जिसको हमको एजेंडा देंगे कि हाफिज साहब को फलां कभी फारिग कर दिया जाए और हमें लीगलाइज कर दिया जाए। वो कोई केस लगे तो हम उसके अंदर पेश हों, तो फिर उनके साथ भी बात किया जाए। नहीं, इस मामले के ऊपर आपकी आवाज तो नहीं चाहिए, आप इस पर एतराज करना चाहिए। हमारी आवाज तो आज भी है और इस बात पर भी है कि अगर ये जो आजाद जज नहीं लगाएंगे, ये जो रिजर्व सीटें दी हैं इनको, ये कहा गया कि कौम की मंशा के ऊपर, कौम की हिमायत के ऊपर, तो हम ये भी तो सवाल करते हैं कि मुमताज कादरी भी तो कौम की हिमायत उसके साथ इतनी मौजूद थी, उसे क्यों फांसी दिला दी है? तो ये भी जुडिशियल मर्डर है। ये तो फिर बड़ा लंबा केस है पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है। ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर बात, एक पॉलिटिकल रिलीजियस सब जमात जी वो हमारा मौकफ आता रहता है, वो हमारी आप इसके ऊपर मतलब है कि आपकी आवाज है, ज़ाहिर सुनते हैं लोग, उसको कंसीडर भी करते हैं। वो मसला ये है, लोग सुनते हैं, आप सिर्फ हमें धरने में मिलते हैं। यार उसके अलावा बुलाते भी नहीं है ना, मसला ये है। हम आपको बुलाते हैं यार, हम आपको दिल से बुलाते हैं। आप बुलाएं, फिर हम ना आए तो फिर ही आपका शिकवा है। आप आ जाए हैं, बिन बुलाए हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया, आपका फर्ज है, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब रिजवी साहब से मुतालिक जो आपके सवाल थे हमने आपके सामने रखे हैं, अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगा कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह इसी धरने में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।